हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो करेंट अफेयर्स 2021 का सीरीज का ये दूसरा सीरीज है और इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और इससे पहले भी एक सीरीज है जो कि उसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और ये किन किन एग्जाम सबसे ज़्यादा जो फायदा करेगा वो बिहार दरोगा प्री एग्जाम जो आपको 26 दिसंबर को है, और 67वीं बीपीएससी प्री जो 23 जनवरी को है, और 6 फरवरी को सीडीपीओ प्री। तो इन परीक्षाओं के लिए तो काफ़ी उपयोगी है ये बिहार की परीक्षा। अन्य परीक्षाएं चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं वन लाइनर नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा इसमें विस्तार से बताऊंगा, तो कृपया ध्यानपूर्वक जरूर देखें। उसके बाद आते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2021 का नोबेल पुरस्कार है जो कि किसे? अब्दुल रज़ाक गुरनाह। इनका क्या नाम है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह। और ये जो है अपनी लेखनी के जरिए इन्होंने क्या लिखा था? उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने शरणार्थियों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए अपनी अडिग और करुणामय लेखने के माध्यम से दुनिया और दिलों में प्रेम पैदा किया। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रज़ाक गुरनाह हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान निम्नलिखित में से कौन बन गई है? तो दो का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या नाम है? अंशु मल्लिक। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अंशु मल्लिक क्या था? 7 अक्टूबर 2021 को विश्व चैंपियन का फाइनल मुकाबला हार गई थी, इसीलिए रजत पदक इन्हें मिला। और इस हार के बाद भी ये है जो कि अंशु मल्लिक है जो कि इतिहास बनाने में सफल है। कितने बरस की हैं ये 19 बरस की है। और ये पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं और जो पदक जीता है। और जितने भी जीते हैं, गीता फोगट हो या बगीता फोगट हो या पूजा डांडा हो या विनेश फोगट, सभी ने कांस्य पदक जीता है, इसीलिए ये इतिहास बन गया। उसके बाद आते हैं तीसरे प्रश्न में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली किस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? तो 6 अक्टूबर 2021 को कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल के लिए, वैक्सीन के लिए बच्चों पर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 का ए हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मलेरिया। तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। WHO ने विज्ञान, बच्चों, स्वास्थ्य और मलेरिया नियंत्रण के लिए बड़ी उपलब्धि इसको करार दिया है। और यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है। मलेरिया से एक वर्ष में लगभग कितने लाख लोगों की मौत हो जाती है? तो 4 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और इसका जो है दरअसल 3 अक्टूबर के दिन केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने जिम कॉर्बेट है जो कि नेशनल पार्क का दौरा किया था। इस दौरान अश्विनी चौबे ने नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का ऐलान कर दिया। साल 1936 में इस पार्क की स्थापना के समय इसका क्या नाम था ये भी जान लीजिए। 1936 में इसका क्या नाम था? तो हेली नेशनल पार्क रखा गया था। और यह संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैल्कम हेली के नाम पर था। उसके बाद आते हैं 5वां नंबर। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, असम हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इसे भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप कहा जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से क्या होगा? खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली बीज ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर है जो कि बेचने में मदद मिलेगी। उसके बाद आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने हाल ही में किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? तो 6 को क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बेंडी बर्नर। क्या हो जाएगा? बेंडी बर्नर हो जाएगा। और बेंडी इस पद पर झून झांग की जगह लेगी जो IFC के लंबे करियर के बाद है जो कि सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन आते हैं। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो 7 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और ये किस आधार पर दालचीनी खेती शुरू की? तो पायलट आधार पर है जो कि शुरू किया है। और CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश में ये पायलट आधार पर दालचीनी खेती शुरू।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। यह पहली बार है जब जिरकोन मिसाइल का प्रक्षेपण पनडुब्बी के जरिए किया गया। इससे पहले जुलाई में नौसेना के युद्धपोत से इसका कई बार परीक्षण किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी। तो ये बी नमामि गंगे मिशन के लिए किया गया है। और अब भारत के कॉमिक्स पुस्तक के किरदार चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया। इसके पीछे मकसद क्या है? तो बच्चों में गंगा को लेकर जागरूकता फैलाने से है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि अब चाचा चौधरी है जो कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर बन गया है। उसके बाद आते हैं अगला 10वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास बाड़ा कोलम को जीआई टैग दिया गया था? आजकल आप सुनते होंगे कि जीआई टैग से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सीधे है जो कि गलत होंगे। तो 10 का क्या हो जाएगा? वाड़ा कोलम, जो चावल की एक खास किस्म है। ये क्या आंसर होगा? बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। और बाड़ा कोलम चावल को सामान्य तौर पर जीनी या झीनी चावल के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। यह कहाँ उगाया जाता है महाराष्ट्र में? तो पालघर के वाड़ा तहसील में मुख्य तौर पर उगाया जाता है। इस चावल का दाना कैसा होता है? तो सफ़ेद रंग का होता है। मतलब ये वाड़ा तहसील एक जगह का नाम है, उसी आधार पर वाड़ा कोलम इसका नाम है। उसके बाद 11 आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण के तहत 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की? 11 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और इस दौरान बताया कि मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं उन्होंने बताया कि 75,000 महिलाएं राज्य के बैंकों से जुड़ेगी, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेगी और 3 महीने के लिए जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य का सब्सिडी लाभ प्राप्त करेगी। उसके बाद आते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने नजला मुदैत रमजानी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है? तो 12 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्यूनीशिया के। और राष्ट्रपति द्वारा कब किया गया था? तो 25 जुलाई को संसद भंग करने और कार्यकारी शक्ति अपने हाथों ले लेने के बाद देश का प्रधानमंत्री रिक्त था, तो इसीलिए बनाया गया। और ट्यूनीशिया में काफ़ी अराजकता फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित कितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितने गुण है इसमें? तो 35 गुण है। और इन किस्मों का विकास जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 14 का सी हो जाएगा, उत्तराखंड। और इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में विकसित किया गया। यह पामेटम उत्तर भारत में सबसे बड़ा है, जिसमें ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल होंगी और यह 3 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया है। उसके बाद आते हैं 15 नंबर। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको प्रदान की गई है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, पूर्णिमा तिवारी को प्रदान किया गया है। 16वीं वार्षिक UN इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बैठक का आयोजन पोलैंड सरकार की अध्यक्षता में 6 से 10 दिसंबर तक किया जाएगा। और पूर्णिमा तिवारी उन 30 ब्रांड एम्बेसडर में से एक हैं जिन्हें 193 देशों के आवेदकों में से चुना गया है। इसके बाद आते हैं 16। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया गया? इस तरह के प्रश्न हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में जो कि 2/3 बहुमत से है जो कि ये जो है समलैंगिक नागरिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़ों के बच्चे को गोद लेने का अधिकार को वैध पर सहमति हो गया। और अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देशों में से ये एक बन गया है ये। उसके बाद है किस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से GI टैग प्रदान किया गया है? तो क्या हो जाएगा सोजत मेहंदी को? तो डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? राजस्थान। GI दर्जा उत्पाद के निर्माताओं को उच्च मूल्य प्राप्त करने में
और कोई अन्य निर्माता है जो कि इसका नाम अपना नाम है जो कि इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसीलिए दिया जाता है। 18 वायुसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो 18 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एयर मार्शल संदीप सिंह को जो कि नया उप प्रमुख है जो कि नियुक्त किया गया है। और ये जो है कब से प्रभार ग्रहण किए हैं? तो 30 सितंबर से प्रदान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक कितने हजार अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य तय किया है? तो कितने तय किया? 19 का क्या हो जाएगा? बी 2000 अरब डॉलर का निर्यात का लक्ष्य रखा 2030 तक। और क्योंकि देश की इकोनॉमी है जो कि नई दिशा में बढ़ रही है, जिस प्रकार इंडस्ट्री नई चीज़ों को अपना रही, इससे नई नई चुनौतियां भी पैदा हुई है। उसके बाद है जो कि 20 निम्न में से कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? तो इम्पोर्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? सी उड़ीसा हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। और ये करने वाला ये होगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर होगा। और इसकी घोषणा है जो कि किसने किया? तो माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा के जो है नवीन पटनायक ने किया है। उसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? तो 21 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चाइना ने जो कि क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित कर दिया किसी भी प्रकार का। और चीन ने अनाधिकृत डिजिटल मनी के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए जो कि कदम उठाया है। और 2013 में चीनी बैंकों द्वारा क्रिप्टो करेंसी को संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी मानद कमांडर पद पर नियुक्त कर सम्मान दिया गया? तो 22 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डेनियल क्रेग। ये डेनियल क्रेग कौन? जेम्स बॉन्ड के अभिनेता है। और डेनियल क्रेग की नई जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई भारतीय सिनेमा में 30 सितंबर को रिलीज हुई थी। हाल ही में किस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो 23 का क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और ये कौन सा जिला है? लाहौल स्पीति जिला के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है? अस्थायी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए और ये चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। और 500 फीट पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, मतलब इसकी ऊंचाई 500 फीट है। उसके बाद है 24 नंबर, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के अध्ययन के मुताबिक भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? तो 24 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2022 हो जाएगा। और FSSAI ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण परिणामों का हवाला दिया है और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों औद्योगिक ट्रांस वसा के अत्यधिक उपयोग की धारणा को है जो कि ये खारिज किया है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश ने फाइजर को कोविड-19 रोधी टीकों 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए IMF से 10 करोड़ डॉलर कर लेने का फैसला किया है? तो कौन सा देश है? तो ये आपको श्रीलंका है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? श्रीलंका हो जाएगा। और 10 करोड़ का है जो कि ये जो कि लिया है, और ये फाइजर के कोविड खुराक के लिए लिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, अगला सीरीज जो है आपको जल्द ही जारी होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।